Praise the Lord. Shalom, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Shalom, everyone. मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली आपके अपने पेज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पर आप सबका स्वागत करती हूँ. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. ब्रदर आशीष का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज की शाम आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूं और अपने परमेश्वर के नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं. धन्यवाद करती हूँ एंटायर टीम के लिए जो इस समय इस पेज के माध्यम से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ. सच में परमेश्वर महान है. गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड. आज की शाम चलिए अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेंगे. चाहे कुछ भी होता रहे, हो सकता है हमारे हालात ठीक ना हो सकता है हमारा माइंड ठीक से काम ना कर रहा हो सकता है हमारी सोच कहीं और जा रही हो सकता है दिन भर से हम बहुत फटीग हो, बहुत ज्यादा एंजाइटीज का शिकार हो सकता है हम बहुत टूटे हुए हो. लेकिन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू. द गुड न्यूज इज दैट जीसस लव्स यू. प्रभु आपसे प्यार करता है और जब परमेश्वर आपसे प्यार करता है और जब प्रभु आपका इंतजार करता है तो आपको भी आज अपने मन को तैयार करके अपने परमेश्वर के पास में आना है. गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड. मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, परमेश्वर की भलाई हर समय आप देख सकते हो, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर की भलाई को देख सकते हो. परमेश्वर की भलाई को ढूंढने के लिए आपको पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर की भलाई को ढूंढने के लिए आपको समुद्र की गहराइयों में उतरने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर की भलाइयों को देखने के लिए आपका जीवन ही काफी है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए अपने मनों को तैयार करेंगे इस समय, बिकॉज आवर हार्ट, आवर माइंड इज अ प्लेस फॉर होली स्पिरिट. हमारा मन परमेश्वर के लिए एक स्थान है जहां पर हम उसको आमंत्रित करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और होली स्पिरिट आकर वहां पर परमेश्वर के वचन को महिमा देता है. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करेंगे. This place, this time, this space, everything we give unto the hand of the Lord. हर चीज को हम इस समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Good evening, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं. We need you, Holy Spirit. हमें आपकी उपस्थिति चाहिए पवित्र आत्मा. आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं. आज का ये समय हम आपकी जुम्बिश को चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में हो. आज का वचन सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रभु को महिमा देने का कारण बने और हम मिलकर प्रभु अपने यीशु नासरी को महिमा देने पाए. प्रभु आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं और जो इस वचन को बाद में सुनेंगे, उन सब के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह डेरा करे. योर ग्रेस बी रेस्ट अपॉन देम लॉर्ड. उनके ऊपर आपका अनुग्रह डेरा करे प्रभु, ताकि वो आपके अनुग्रह को पहचान सके और उसमें आनंदित होने पाए. वी थैंक यू लॉर्ड. हम सब बातों को आपके हाथों में देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. ऑल द टाइम गॉड इज गुड. इससे पहले कि मैं वचन में चलूं, मुझे एक गाने की 2 लाइनें याद आ रही हैं और मैं चाहती हूं मैं उसे आपके साथ गुनगुनाऊं, क्योंकि जब तक हम गुनगुनाएंगे नहीं तब तक आनंद से भरेंगे नहीं. हालेलुया, हालेलुया. अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करम करेगा. अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करम करेगा, आश्चर्य करम करेगा. भक्तों को वो भूलेगा नहीं,
उनको तो वो ही संभालेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। यस लॉर्ड, हम जानते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस आश्चर्य कर्म करती है, तेरी प्रेजेंस बंधनों को तोड़ती है, तेरी प्रेजेंस आनंद को लेकर आती है, जो खो जाता है उसको रेस्टोर करती है, जो चीजें हमसे चुरा ली गई, छीन ली गई, अंधकार ने ले ली, शैतान ने चुरा ली, जो हेल्थ हमारी चुरा ली गई, जो फाइनेंस हमारा चुरा लिया गया, जो समय हमारा चुरा लिया गया, हम जानते हैं उसे हम यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। प्रभु तू हमारी ताकत है, तू हमारा बल है और तू हमारा छुड़ाने वाला है। सब बातों में हम सारी आराधना को और आज के वचन को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया, और मैं चाहती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करे। और आज का वचन है जिसका टॉपिक है द आर्क ऑफ कवेनेंट। द आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा का संदूक। और हम सब द आर्क ऑफ कवेनेंट को कई बार पढ़ चुके हैं, हमने कई बार इसके बारे में बहुत से पास्टर्स ने हमको शिक्षा दी, बहुत बार हमने बाइबल में भी पढ़ा। लेकिन आज कुछ चीजें हैं जो पवित्र आत्मा चाहता है द आर्क ऑफ कवेनेंट को हम जाने कि द आर्क ऑफ कवेनेंट है क्या, वो था क्या, वो क्यों हमें दिया गया, क्या वजह थी आर्क ऑफ कवेनेंट की कि परमेश्वर उस वाचा के संदूक को अपने लोगों के बीच में रखता। हालेलुया। और इसके लिए मेरे साथ निकालेंगे एक्सोडस, निर्गमन उसका 25 और उसका 10 मैं आपके साथ पढ़ूंगी, 10 उसका 22। एक्सोडस, निर्गमन उसका 25 मैं आपके साथ पढ़ूंगी ताकि हम उसको जान पाए कि परमेश्वर हमसे आज की शाम क्या कहना चाहता है। हम सब कई बार पढ़ चुके हैं आर्क ऑफ कवेनेंट, आर्क ऑफ कवेनेंट क्या है, लेकिन कई बार परमेश्वर हमसे अद्भुत तरीके से बात करता है। और यहाँ पे मैं आपके साथ पढ़ूंगी एक्सोडस 25 और उसका मैं आपके साथ 21 और 22 पढ़ूंगी, क्योंकि ये काफी लंबा चैप्टर है और इसे आप घर में भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम टू द पॉइंट आपके साथ बात करूंगी। और मैं यहाँ लिखा है, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। मेन काम जो आर्क ऑफ कवेनेंट का था वो क्या था? परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे मिला करूंगा। इस आर्क का काम था, इस वाचा के संदूक का एक मुख्य काम था जो परमेश्वर ने मोसेस को बताया। जब मोसेस सीनै पर्वत पे गया, 40 दिन और 40 रात तक वो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहा और परमेश्वर ने उसको 10 कमांडमेंट्स भी दी, तख्तियां दी, और परमेश्वर ने उसको एक ऐसा रेप्लिका बताया जो स्वर्ग में है। जो वाचा का संदूक परमेश्वर ने उसको दिया, उसकी एक रेप्लिका परमेश्वर ने कहा, उसकी कॉपी बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि उसकी कॉपी बनाकर अपने बीच में रखना, जिसका मतलब होगा द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जिसका मतलब होगा परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे बीच में है। और वो खाली एक बक्सा नहीं होगा, खाली एक आर्क नहीं होगा, खाली एक संदूक नहीं होगा, उसमें कई चीजें होंगी जो इस चीज को बताएंगी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज देयर अमंग यू। तुम्हारे बीच में परमेश्वर वास करता है। और परमेश्वर ने एक बात और बोली, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। परमेश्वर ने अपने लोगों से मिलने के लिए, खासकर इजरायलियों से मिलने के लिए, जो उसकी चुनी हुई कौम थी, उनसे मिलने के लिए परमेश्वर ने एक स्थान ढूंढा, एक स्थान बनवाया,
और जब आप आगे पढ़ते हैं, एक्सोडस 24 को पढ़ते हैं, 37 को पढ़ते हैं, जब आप अपने सेल्फ स्टडीज में करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बबूल की लकड़ी से परमेश्वर ने कहा उसको बनाना, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई सब परमेश्वर ने बताई। परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर दो करूबों की एक छाया बनाना, और साथ में परमेश्वर ने कहा उसके अंदर की जो वस्तुएं थी वो भी परमेश्वर ने बताई कि उसके अंदर साक्षी पत्र को रखना। मतलब 10 कमांडमेंट्स जो है वो इस वाचा के संदूक के अंदर रखी जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो ये वाचा का संदूक था, ये वाचा का संदूक कोई ऐसी वैसी चीज नहीं था। ये एक प्रभावशाली, एक बहुत शक्तिशाली और बहुत सामर्थी एक ऐसा वाचा का संदूक था, एक ऐसा आर्क ऑफ कवेनेंट था। ये जहां जहां जाता था वहां वहां इजराइल लोग जीतते थे। जहां जहां ये आर्क ऑफ कवेनेंट की उपस्थिति होती थी वहां इजरायली एक कॉन्फिडेंस में आ जाते थे, अब तो वाचा का संदूक हमारे बीच में है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। और जब आप जोशुआ 3 अध्याय पढ़ते हैं, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, और वहां पे लिखा है, जल्दी से हम इसको निकालते हैं, और वहां लिखा है 3 का 11, जोशुआ 3 और उसका 11। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है, इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो और वे एक एक गोत्र के पुरुष हों। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर जाएगा। मेरी प्रियो, जब जब ये वाचा का संदूक लेकर याजक लोग चला करते थे, यर्दन नदी का पानी भी ढेर हो गया। और योशुआ 13:3 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि जब याजकों ने इस बहती हुई, उस समय का जो टाइम था, यर्दन नदी अपने फ्लो पे बह रही थी और इनको यर्दन नदी को पार करके जाना था। और परमेश्वर ने कहा एक कंडीशन होगी कि याजक लोग इस आर्क ऑफ कवेनेंट को उठाए रहेंगे और उठा के ही पानी के अंदर खड़े होंगे। जब तक ये उठा के रखेंगे, जैसे उठा के रखेंगे, जो पानी है, जो जल है, वो एक ढेर के समान एक तरफ खड़ा हो जाएगा। और आगे लिखा है कि सारे के सारे लोग यर्दन के पार होकर चले गए, सारे इजरायली स्थल होकर वहां से पार होके चले गए। ये कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ द आर्क ऑफ कवेनेंट, इस वाचा के संदूक की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं, वो है जेरिको की दीवार के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जोशुआ और उसका चैप्टर 5 में जब आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि यरीहो की दीवार को तोड़ना है। तोड़ने का मेथड बताया परमेश्वर ने, पैटर्न दिया परमेश्वर ने कि 6 दिन तक 6 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। लेकिन कंडीशन एक ही थी, कंडीशन थी वाचा के संदूक को उठा के रखना। हालेलुया! तुम्हारे याजक वाचा के संदूक को उठा के रखें, और जब तक वाचा का संदूक ऊपर उठा रहेगा तुम जीतते रहोगे। और आज मैं आपको बताना चाहती हूं, जितनी भी जीत इनकी हुई इजरायलियों की, या जहां जहां पर इन्होंने परमेश्वर की बातों को ऊंचा रखा, इस आर्क ऑफ कवेनेंट को ऊंचा रखा, वहां पर ये जीत कर आए, सामर्थ के साथ आए, लूट के लेकर आए, सामर्थी बनकर आए। क्यों? क्योंकि आर्क ऑफ कवेनेंट इनके साथ में थी। हालेलुया! और अब जो हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, 1 सैमुएल उसका चैप्टर 5, 1 सैमुएल चैप्टर 5, और वहां पर बताता है कि पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक एबनेजर से उतारकर अशदोद में पहुंचा दिया। अब एक अजीब सी घटना घटी कि यहोवा की वाचा का संदूक जो था वो शीलो में था, मतलब जहां एली था, जहां एली के बच्चे थे। परमेश्वर की वाचा का संदूक शीलो में एक जगह लाके रख दिया गया था, एबनेजर। और उसके बाद क्या हुआ, जब पलिश्तियों ने जब इजरायलियों के ऊपर आक्रमण किया, तो सबसे पहले इन्होंने एक काम किया। इन्होंने क्या किया कि पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर
आशदोद में पहुंचा दिया। आशदोद पलिश्तियों की एक नगर था जो कि जिसकी सीमा जो थी बिल्कुल इजराइल से लगी हुई थी। और इन्होंने क्या करा कि सबसे पहला अटैक जो इन्होंने किया वो किया, इन्होंने परमेश्वर की वाचा के संदूक को इजराइलियों के बीच में से उठा लिया। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने उठाया क्यों, क्या रीजन था कि इन्होंने परमेश्वर की वाचा के संदूक को, इन लोगों ने जो घृणित कौम थी, जो अपनी देवी देवताओं को माना करते थे, जो अपने 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 एदोन देवी देवता को माना करते थे, उन लोगों ने परमेश्वर की वाचा के संदूक को उठाने का क्यों सोचा। मैं आपके साथ पढ़ूंगी और यहां लिखा है पहला शमूएल 4th चैप्टर और यहां लिखा है और उसके 5वें वर्ष में लिखा है, तब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, इस छावनी में परमेश्वर आ गया। हालेलुया। इनके शत्रु हुआ करते थे, जो इनसे डरा करते थे इजरायलियों से, वो ये जानते थे कि अगर वाचा का संदूक आ गया है तो इसका मतलब है इनका परमेश्वर इनके बीच में आ गया है। इस वाचा के संदूक की वो इंपॉर्टेंस थी मेरे प्रियो, वो इंपॉर्टेंस थी जिस इंपॉर्टेंस को शायद हम लोग नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हमें पवित्र आत्मा ना समझाए। इसलिए आज पवित्र आत्मा ने मुझे वाचा के संदूक के ऊपर बोलने के लिए उभारा, ताकि आज की शाम हम थोड़ी देर के लिए वाचा के संदूक के बारे में सीखें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने झगड़ा करके इजरायलियों से, पलिश्तियों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करने का क्या हुआ, 10वें वर्ष में लिखा है 4:10 में, तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरों में भागने लगे। और क्या हुआ, और ऐसा भयानक नरसंहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल ही खेत हो गए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। एक ऐसी अजीब घटना घटी कि ये पलिश्ती जो डर रहे थे, यही पलिश्ती अचानक इनके ऊपर हावी हो गए और परमेश्वर के संदूक को इनके बीच में से उठाकर ले आए। इसका एक रीजन जो मैंने खुदा से पूछा तो परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई, वो ये थी क्योंकि इजरायली हार कर अपने अपने डेरों में भागने लग गए थे। ये भूल गए थे कि हमारे बीच में परमेश्वर का संदूक आ चुका है। ललकारना काफी नहीं था, शोर बजाना काफी नहीं था, इनको इस बात का कॉन्फिडेंस रखना था, हियाव रखना था कि परमेश्वर का संदूक हमारे बीच में आ चुका है, तो अब हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ, जिसका फायदा पलिश्तियों ने उठाया और इन्होंने क्या करा कि ये डर के मारे अपने अपने डेरों में भागने लगे और इससे क्या हुआ, पलिश्ती लोग जीत गए और 30,000 सैनिक इनके मारे गए और पलिश्ती परमेश्वर के संदूक को भी उठाकर अशदोद में ले आए। एक इनकी जगह थी अशदोद, वहां पे ले आए। और अब हम पढ़ते हैं अब क्या हुआ। जब ये उठाकर ले आए, परमेश्वर के संदूक को अपने साथ उठा के ले आए, तो एक बात जो घटी वो ये थी कि पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। पलिश्तियों का एक देवता था जिसको दागोन कहा जाता था, और ये अशदोद और पलिश्ती और वहां के जो लोग रहने वाले थे, ये लोग दागोन देवता की उपासना करते थे। इसके नाम से तंत्र मंत्र किया करते थे, दागोन के पुजारी हुआ करते थे, दागोन इनका ईश्वर था। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने परमेश्वर के उस वाचा के संदूक को उठाकर, उस पवित्र संदूक को उठाकर, इन्होंने सबसे पहले एक काम किया, इन्होंने उसको अपने देवी देवताओं के सम्मुख लाकर, उसके मंदिर में लाकर परमेश्वर के उस आर्क ऑफ कवेनेंट को वहां लाकर रख दिया। और मैंने अभी आपको बताया था, उस कवेनेंट का मतलब था द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उस
वाचा के संदूक का मतलब था द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो इन्होंने करी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस वाचा के संदूक को लाकर अपने देवी देवताओं के सम्मुख, जहाँ पे दागोन देवता था जिसकी उपासना किया करते थे, वहां पे लाके उस परमेश्वर के संदूक को वहां पे लाके रख दिया। और हम देखते हैं आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, अश्दोदियों ने तड़के उठ के देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है। हालेलुया। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के संदूक को लेकर आ गए, उठा के ले आए, ये सोच के ले आए कि ये देवता, ये परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो मिस्रियों के ऊपर, मिस्रियों को लान तान करके उनको हरा के इजरायलियों को वहां से निकाल के लेकर आ गया, ये परमेश्वर जब हमारे बीच में आएगा तो निश्चय हमारे लिए भी बड़ा काम करेगा। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि परमेश्वर ने वाचा सिर्फ अपने लोगों के साथ ही बांधी थी। और यहां हम देखते हैं गॉड सुप्रीमेसी इन ऑल गॉड्स। परमेश्वर की जो सुप्रीमेसी है, परमेश्वर की जो सॉवरेनिटी है, परमेश्वर का जो प्रभुत्व है, उसके आगे कोई भी देवी देवता, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी तस्वीर, कोई भी कल्ट, कोई भी चीज हमारे परमेश्वर के आगे टिक नहीं सकती। और गॉड सुप्रीमेसी यहां पर हम देखते हैं। हालांकि ये परमेश्वर के संदूक को लेकर आ गए, ये सोच के लेकर आ गए कि यही परमेश्वर की सामर्थ जो इजरायलियों के बीच में काम करती है, अगर ये हमारे मंदिर में आ जाएगी, हमारे देवता के साथ खड़ी हो जाएगी, तो ये सामर्थ हमारे घरों में, हमारे जीवन में भी काम करेगी। एक तरफ से तो ये सोच के ले आए कि हमने इजरायलियों को हरा दिया, हमने इजरायलियों को हरा दिया और उनका परमेश्वर उठाकर हम ले आए। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जिसको हम उठाए फिरें, हमारा परमेश्वर हमें उठा के फिरता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जिसे हम उठा के फिरें, हमारा परमेश्वर वो है जो हमें उठा के चलता है। और इस बात को यहोवा परमेश्वर ने अपने वाचा के संदूक के द्वारा दागोन के उस मंदिर में परमेश्वर ने प्रूव किया कि तुम्हारा देवता जिसे तुम लेके चलते हो, जिसे तुम ढोते हो, जिसको तुम रोज खड़ा करते हो, जिसको तुम पोंछते हो, जिसके नाक कान आंख तुमने अपने हाथों से बनाए हैं, वो परमेश्वर मेरी शेखाइना ग्लोरी के आगे खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब ये लोग जब सुबह आए, पलिश्ती लोग, जब इन्होंने देखा कि इनका देवता औंधे मुंह परमेश्वर के उस आर्क ऑफ कवेनेंट के आगे, उस वाचा के संदूक के आगे औंधे मुंह गिरा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, बाइबल बताती है, तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। और अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह गिरा पड़ा है, और दागोन का सर, दागोन की उंगलियां, दागोन की डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं, और इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया है। हालेलुया। यहोवा की, परमेश्वर की प्रेजेंस उस वाचा के संदूक के साथ साथ थी। परमेश्वर ने कहा, इजरायलियों से कहा, जहां जहां ये वाचा का संदूक, और जब आप पीछे पढ़ते हैं, निर्गमन में पढ़ते हैं, जब मूसा ने इस वाचा के संदूक को बनाया और उसके बाद से जब परमेश्वर ने इसके ऊपर अपना डेरा खड़ा किया, तो बाइबल बताती है कि ये वाचा का संदूक आगे आगे चलकर इन लोगों के लिए रास्ता बनाया करता था। ये इन लोगों के लिए रास्ता बनाता था वाचा का संदूक। ये वाचा का संदूक ही था जो इनके लिए रास्ता ढूंढा करता था इजरायलियों के लिए, कि कौन सी जगह इनको डेरे डालने हैं, कहां पर ये रुकेंगे, किस जगह ये महफूज हैं। ये वाचा का संदूक आगे चलकर इनके लिए रास्ता बनाया करता था। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं, भले ही फलिस्तियों को ये लगा कि हमने इजरायलियों को मार दिया और हम जीत गए, लेकिन परमेश्वर के युद्ध करने का तरीका, मेरे प्रियो, बिल्कुल डिफरेंट है। कई बार हम नहीं समझ सकते, और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इनके घर में घुसकर,
इनके देवता के घर में घुसकर इनके देवता के मुंह और उंगलियों को तोड़कर इस बात को साबित किया, आई एम द लॉर्ड ऑफ इज़राइल, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। हालेलुया, आई एम द लॉर्ड ऑफ इज़राइल, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। आई कैरीज द शिखाइना ग्लोरी, मैं उस शिखाइना ग्लोरी को लेके चलता हूं जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इन्होंने कोशिश की फलिश्तियों ने कि परमेश्वर की ग्लोरी को अपने अपने सो कॉल्ड गॉड्स के साथ में खड़ा कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। परमेश्वर की ग्लोरी के आगे, परमेश्वर की महिमा के आगे मेरे प्रियो कोई भी चीज टिक नहीं सकती। हालेलुया, कोई भी चीज टिक नहीं सकती। पहली चीज, क्योंकि परमेश्वर ने ये वाचा सिर्फ इजरायलियों के साथ ही बांधी थी। जो वाचा परमेश्वर ने आपके और मेरे साथ बांधी है, उस वाचा को वो कभी भी उन लोगों के साथ पूरा नहीं करेगा जो उस वाचा के अंदर नहीं है। हालेलुया, चाहे हम रेगुलर चर्च जाने वाले ही क्यों ना हो, चाहे हम कितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानते हैं, ये मैटर नहीं करता। हम कितना ज्यादा परमेश्वर को पहचानते हैं, ये मैटर करता है। और यही चीज है जो परमेश्वर के ये जो आर्क ऑफ कवेनेंट था, जो वाचा का ये संदूक था, जो आगे आगे चलकर इनको बचाता था। और आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के को गिल्टियां निकाली। बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं, जो इसको जानते हैं, और यहूदी रब्बाइज बताते हैं कि जो वो गिल्टियां थी, वो गिल्टियां कुछ ऐसी गिल्टियां थी जो मिस्र के टाइम पर मिस्रियों के ऊपर निकली थी। जब वो फेरौन को और मिस्र को जब परमेश्वर उनको पनिशमेंट दे रहा था, जब उनको परमेश्वर ताड़ना दे रहा था, कुछ ऐसे ही काम परमेश्वर ने दोबारा इन अश्दोदियों के बीच में किया। गिल्टियां निकलने लगी। जहां एक तरफ ये परमेश्वर के वाचा के संदूक को ये समझ के ले आए थे कि हमने इनका खुदा छीन लिया, हमने इनका परमेश्वर छीन लिया, हमने इनका गॉड छीन लिया, इनकी ताकत खत्म हो गई, अब इनका परमेश्वर जब इनसे अलग हो गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि वो जिसको लेके आए हैं वो आग के साथ खेल रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप पढ़ते हैं गलेशियन 6:7 लिखा है, सावधान रहो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया, सावधान रहो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज परमेश्वर की ग्लोरी इस आर्क ऑफ कवेनेंट के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं मेरे प्रियो, कि चाहे शत्रु कितना भी आपके खिलाफ, आपके जीवन के खिलाफ वो कितना भी निकल कर आ जाए, कई बार आपको लगेगा प्रभु मैं तो हार गया, मैं सिचुएशंस के आगे हार गया, मैं इन चीजों के आगे हार गया, मैं इस बीमारी के आगे हार गया। प्रभु मुझे लग रहा आपकी प्रेजेंस भी मेरे जीवन से चली गई। और ये इजराइलियों के सामने ये बात थी, इजरायली लोग रो रहे थे। अब यहाँ तक कि पिनहास और होपनी और पिनहास और एली के दोनों बेटे, और एली भी मर गया, ये जानकर कि परमेश्वर की वाचा का संदूक शिलो से, एबनेजर से उठाकर फिलिस्ती अपने घर, अपने शहर, अपने देश में ले आए हैं। और ये लोग तड़प गए कि अब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच से छीन गई है। ये रो रहे थे, ये बिलख रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। उसने कहा मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरे शत्रुओं से बदला लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, हे इज़राइल मत डर, मैं तेरे आगे आगे चलकर तेरे शत्रुओं से बदला लूंगा। और यहाँ परमेश्वर ने कुछ इसी तरीके से काम किया। अगर प्रभु, मैं जब इसको पढ़ रही थी तो एक चीज परमेश्वर ने मुझे ये बताई कि अगर परमेश्वर इजरायलियों को पहले ही जिता देता और ये फलिश्तियों को हरा देता और इजरायली जीत भी जाते, तो ये काम कैसे होता। और इतनी बड़ी गवाही ये दागोन देवता के सामने जो निकल कर आई कि उसकी उंगलियां, उसका सर, उसका सारा वजूद हमारे खुदा ने 1 मिनट के अंदर उतार के नीचे फेंक दिया और ये दिखा दिया, आई एम द लॉर्ड ऑफ इज़राइल, मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं, मैं वाचाओं का परमेश्वर हूं, मैं शिखाना ग्लोरी में रहने वाला परमेश्वर हूं, और मैं अपने लोगों के लिए सर्वदा सामर्थी परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज की शाम मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। द आर्क ऑफ कवेनेंट, द आर्क ऑफ कवेनेंट, परमेश्वर की वो वाचा, परमेश्वर की वो वाचा का संदूक। और आगे लिखा है, जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि बड़ी हलचल मच गई,
तब वो लोग इतनी हलचल मच गई लोगों के बीच में, किसी की गिल्टियां निकल रही हैं, लोग बीमारी से मरने लग गए, तड़पने लग गए और ये कहने लग गए ओफ हमने ये क्या करा, हम गलत चीज को अपने बीच में ले आए। परमेश्वर ने दिखा दिया मैं अगर सोर्स ऑफ ब्लेसिंग हूं तो मैं सोर्स ऑफ कर्स भी हूं। हालेलुया। और यहाँ पे दोनों चीजें थी, अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, अ सोर्स ऑफ कर्स ऑल्सो। सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इजरायलियों के लिए, जहां परमेश्वर खुद रहना चाहता था, जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया था, और सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बन के उनके बीच में रहा। जब आप आगे पढ़ते हैं 2 शमूएल 6:11, तो वहां पर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर आप आगे देखते हैं कि ओबेद एदोम के घर में जब ये वाचा का संदूक पहुंचा तो वहां पर ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई। लेकिन जब आप इसी को पढ़ते हैं तो आगे जब आप पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कर्स आना शुरू हो गया, फिलिस्तियों के बीच में कर्स आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने वाचा के संदूक को नहीं समझा। ये समझने लगे कि इनका गॉड भी, इनका देवता भी हमारे देवताओं के समान ही है, जब तक हमारे बीच में है तभी काम करेगा, क्योंकि हम इसको खुश कर रहे हैं, हम इसके आगे बलिदान कर रहे हैं, हम बलि चढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तभी वो काम करेगा जब तक वो हमारे बीच में है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनका परमेश्वर तो दूर जाकर भी, इनसे अलग होकर भी इनके लिए ढाल बनकर काम करता है, इनके लिए शील्ड बन के काम करता है, इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। दागोन के घर में घुस के दागोन का नाश कर दिया, दागोन के उस मंदिर में घुस के उसके पुजारियों के सामने परमेश्वर ने दिखा दिया आई एम द लॉर्ड ऑफ इजराइल, आई एम द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, कोई भी चीज मेरे आगे टिक नहीं सकती। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आपने हार का सामना किया हो अपनी लाइफ के अंदर, आपको लगता हो प्रभु मेरी जिंदगी में मैं सब कुछ हार चुका हूं, मुझे ऐसा लगता है प्रभु आपकी प्रेजेंस भी मेरी लाइफ से चली गई है। कई बार आपको ये महसूस होगा अपनी गलतियों के कारण, इजराइलियों की भी गलती थी, क्योंकि इजरायली लोग हार के भागने लगे, इन्होंने इस चीज को फेस नहीं किया, जबकि फलिश्तियों ने अपने आप को हिम्मत बंधाई और हिम्मत बंधकर सामने जाकर सामना किया। लेकिन इजरायली डर गए, इसके बावजूद भी कि वाचा का संदूक इनके बीच में है, जबकि उनको हियाव होना चाहिए था, बल होना चाहिए था कि जब संदूक हमारे साथ है, खुदावंद हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो कोई हमें नहीं गिरा सकता। लेकिन बाइबल बताती है कि डर के मारे अपने अपने खेमों में, अपने अपने टेंट्स में जाके छिपने लगे और वाचा का संदूक इनके बीच में से उठा लिया गया। मानो परमेश्वर ने इनको पनिशमेंट दी कि कुछ समय तक तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि तुम नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। कई बार मेरी और आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, हम डिफीट का सामना करते हैं, फेलियर्स का सामना करते हैं। कई बार हमें लगता है हमारे शत्रु हम पे जयवंत हो गए, कई बार ऐसा लगता है प्रभु आपकी प्रेजेंस मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, मैं दुआ करने जाता हूँ मुझे आपकी फीलिंग्स नहीं आती प्रभु, मैं बाइबल पढ़ती हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता प्रभु आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। कई बार ये चीजें हमारे मनों में भी आती हैं, ये इजराइलियों के मन में भी आ रही थी, लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा था। हालेलुया। जो इजरायली नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इजराइल के शत्रु फलिश्ती बड़े ध्यान से और बड़े डर के मारे इस चीज को देख रहे थे कि इजराइल का खुदा ही सच्चा खुदा है जो हमारे बीच में भयानक काम कर रहा है। और बाइबल बताती है, आगे लिखा है कि तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा तो ही एक्रोन के लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, सिर्फ अश्दोद में नहीं, इसके बाद इस संदूक को डर के मारे एक्रोन में भेज दिया गया कि जाओ एक्रोन में पहुंचा दो। अश्दोद के लोग इतने डर गए कि उन्होंने परमेश्वर के संदूक को वहां से डिपार्चर कर दिया, वहां से भेज दिया। ये वही लोग थे जो उठा के ले आए थे, जो ये सोच रहे थे कि लकड़ी का एक संदूक ही तो है, क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, उस बड़े बलवंत हाथ को देखा, वो डर गए और उस संदूक को उन्होंने एक्रोन भेज दिया। और एक्रोन के लोग भी डर के मारे कहने लगे हमें माफ करो, इस संदूक को हमारे पास से दूर कर दो, हमें मरना नहीं है, हमें नहीं मरना है, इस संदूक को दूर कर दो। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर
आपके शत्रुओं से आप लड़ेगा। शायद आप हार का सामना कर रहे हो इस समय, आपको लग रहा हो प्रभु मैं तो हार चुका हूं, आप कहाँ हैं मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन गॉड इज डीलिंग विथ योर एनिमीज। हालेलुया, गॉड इज डीलिंग विथ योर एनिमीज। आपको पता भी नहीं है परमेश्वर आपके एनिमीज के साथ डील करता है। आप जब अपने घरों में होते हैं, जब आप अपने हार के ऊपर रुसवा हो रहे होते हैं, अपने फेलियर्स के ऊपर रो रहे होते हैं, गॉड इज डीलिंग विथ योर एनिमीज। आज इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर आपके एनिमीज के साथ में डील करता है। और आगे जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर्क वॉज मेड ओनली फॉर द इजराइलाइट्स पीपल। ये जो आर्क था ये सिर्फ परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषित करने के लिए, उनके बीच में रहने के लिए ही बनवाया था, और कोई पर्पस नहीं था इसका। इसलिए बनवाया था ताकि ये वाचा का संदूक इजरायलियों के बीच में बना रहे और परमेश्वर उसमें होकर उनसे बातचीत करे, उनसे वार्तालाप करे, उसमें होकर परमेश्वर उनसे मिले। क्योंकि बाइबल बताती है कि वाचा का संदूक जिस छावनी के ऊपर होता था, उस छावनी के ऊपर परमेश्वर का बादल छाया करता था, और उस बादल में से होकर परमेश्वर अपने लोगों से बात किया करता था। हालेलुया, ये थी, दैट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आर्क ऑफ कवेनेंट। ये आर्क ऑफ कवेनेंट की मैंने आपको सिर्फ एक झलक दी है, सिर्फ झलक दी है। अभी बहुत कुछ चीजें जब आप इसे बाइबल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो द आर्क ऑफ कवेनेंट था वो किस तरीके से परमेश्वर के लोगों के आगे आगे चलकर उन्हें जयवंत किया करता था। हालेलुया। और सच में परमेश्वर की महान योजना के अंदर आज जब हम इस चीज को देखते हैं, नाउ द टॉपिक इज दिस, अब वो आर्क ऑफ कवेनेंट कहां चला गया? आज कहां है वो वाचा का संदूक? उस वाचा के संदूक के बारे में बाइबल हमें कुछ नहीं बताती कि आज वो कहां है। बाइबल स्कॉलर्स भी अलग अलग बाइबल स्कॉलर्स के बारे में इसके बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन एक सटीक आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, द आर्क ऑफ कवेनेंट, द न्यू कवेनेंट, नई वाचा का आर्क, नई वाचा का आर्क, एक नई वाचा का संदूक, एक नई वाचा का मध्यस्थ आपके और मेरे बीच में आ चुका है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। एक नई वाचा का संदूक, एक नई वाचा का पूरा करने वाला, एक नई वाचा को बनाने वाला मेरे और आपके बीच में आ चुका है, जिसका नाम यीशु नासरी है। और बाइबल हमें बताती है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी इब्रानियों, हिब्रू और उसका 9। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इब्रानियों और उसका 9, और वहां लिखा है 9 का 4, उसमें सोने की धूपदानी, चारों ओर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक, उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए, और वाचा की पटियाएं थीं। याद रखिए 3 चीजें थीं इस वाचा के संदूक के अंदर, 10 कमांडमेंट्स और मन्ना जो आसमान से परमेश्वर ने लोगों को खिलाई थी, उस मन्ना से भरा हुआ मर्तबान भी इसके अंदर था। और तीसरी चीज थी द रॉड ऑफ एरन जो स्प्राउटेड थी, हारून की वो छड़ जिसके अंदर कलियां फूटी हुई थी। ये 3 चीजें इस वाचा के संदूक के अंदर थी, और ये तीनों चीजें यीशु मसीह के अंदर पूरी होती हैं। यीशु मसीह जो नई वाचा का मध्यस्थ है, यीशु मसीह जो हमारे लिए न्यू कवेनेंट बन के आया, यीशु मसीह जो वाचा का संदूक बन के आया, यीशु मसीह जो पिता का रूप लेकर आया, वो हमारे बीच में आया। और वो तीनों चीजें यीशु मसीह के अंदर पाई जाती हैं। 10 कमांडमेंट्स, यीशु मसीह वचन था। बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर के साथ था। जीसस वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन जो आज हमारे बीच में डेरा किया। दूसरी चीज मन्ना, बाइबल बताती है कि इस वाचा के संदूक के अंदर मन्ना था जो परमेश्वर ने आसमानी रोटी खिलाई, मन्ना खिलाया, वो एक मर्तबान के अंदर इसके अंदर रख दिया गया ताकि लोगों के ऊपर गवाही ठहरे कि परमेश्वर ने हमें हेवनली फूड खिलाया। और वो आसमान से उतरी हुई रोटी, यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा,
दूसरी चीज, यीशु मसीह रोटी बनकर आया, और वाचा के संदूक की ये दूसरी डेफिनेशन भी यीशु नासरी के अंदर पूरी होती है। तीसरी चीज, एरन की रॉड, जो हारून की जो छड़ थी, जो स्प्राउटेड हो रही थी, जिसके अंदर से फल आ रहे थे, वो तीसरी चीज भी यीशु मसीह के अंदर पूरी होती है। यीशु मसीह वो यशे की ठूठ में से, जब आप पढ़ते हैं यशाया में पढ़ते हैं, वहां लिखा है यशे की ठूठ में से डालियां कलियां फूट निकलेंगी। ये वही है जो यीशु मसीह ने सारी बातों को पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर पूरा किया। मेरे प्रियो, सारी चीजें, ये कवेनेंट, ये आर्क ऑफ कवेनेंट अगर कहीं पूरा हो सकता है, ये लुप्त हो गया हो सकता है आज हमारी आंखों के सामने ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर ने इसे कंप्लीट किया यीशु नासरी के अंदर। और वो तीनों चीजें जो इस कवेनेंट के अंदर थी, वो तीनों चीजें यीशु मसीह के अंदर पाई गई। हालेलुया। आवर आर्क of covenant is Jesus. In the ark there were 10 commandments, the word of God, manna, bread of life. ये सब चीजें हमें यीशु मसीह के अंदर मिलती हैं। हालेलुया। और इब्रानियों 9 का 15 कहता है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, इब्रानियों और उसका 9 और उसका 15। थैंक यू जीसस। और वहां पे लिखा है, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने वालों के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए नई वाचा का मध्यस्थ बनकर आया। आज हमें ये शेखाना ग्लोरी, जो परमेश्वर की उस कवेनेंट था, जो आर्क ऑफ कवेनेंट था, जिसके अंदर शिखाना ग्लोरी थी, वो ग्लोरी यीशु मसीह के अंदर आ गई मेरे प्रियो। और बाइबल हमें बताती है कि वो नई वाचा का मध्यस्थ बनकर आ गया आपके और मेरे लिए। जो वो पुरानी कवेनेंट नहीं कर पाई, वो पुराना आर्क ऑफ कवेनेंट नहीं कर पाया, वो इस नए आर्क ऑफ कवेनेंट ने मेरे और आपके लिए किया। बाइबल बताती है, उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। ये वाला आर्क ऑफ कवेनेंट, ये वो बन गया जिसने मुझको और आपको अनंत मिरास तक पहुंचा दिया, परमेश्वर के घर तक पहुंचा दिया, ताकि मैं और आप हमेशा के लिए परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहला सके। हालेलुया। और जॉन यूहन्ना उसका 1 और उसका 14 में आपके साथ पढ़ूंगी, और वहां पे लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। सच में प्रभु इतना महान परमेश्वर है। आर्क ऑफ कवेनेंट के द्वारा उसने हमसे बातचीत करी। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14, और वहां पे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि द आर्क ऑफ कवेनेंट का एक ही काम था, वो लोगों के बीच में डेरा करता था। परमेश्वर उस कवेनेंट के द्वारा, उस आर्क ऑफ कवेनेंट के द्वारा लोगों के बीच में रहना चाहता था, बसना चाहता था। उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनके आंसुओं को देखता था, सुनता था, वार्तालाप किया करता था। इसलिए वो आर्क ऑफ कवेनेंट ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों के बीच में दिया गया। और बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 1 का 14 लिखा है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। अब ये वचन देहधारी हुआ। अब आर्क ऑफ कवेनेंट, जिसे हमने ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ा, वो आर्क ऑफ कवेनेंट ने एक नया रूप लिया, वचन देहधारी होकर आया, और यीशु मसीह हमारे बीच में आत्मा और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। नई वाचा का मध्यस्थ, न्यू कवेनेंट, एक नई वाचा का मध्यस्थ बनकर वो आपकी और मेरे बीच में आया। और इसी के 16 में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हमने पाया है, इन हिज फुलनेस वी हैव ऑब्टेन ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसकी परिपूर्णता में हमने पाया है अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। पुराने कवेनेंट के अनुसार हमारे पास अनुग्रह नहीं था, हमारे पास लॉ थी जिसके अनुसार परमेश्वर हमसे डील किया करता था। लेकिन इसकी परिपूर्णता में,
इस व्यक्ति की परिपूर्णता में जिसका नाम यीशु नासरी है, मैंने और आपने पाया है अनुग्रह पे अनुग्रह। मानो ऐसे एक लहर पानी की आ रही है समुद्र में से, और वो लहर वापस जाने ही वाली है कि दूसरी लहर आके आपको टच करके जा रही है। आपके जीवन का अनुग्रह कभी खत्म नहीं हो सकता जब यीशु आपके जीवन के अंदर है। पिता परमेश्वर ने अपने आप को कंप्लीट किया, अपनी बातों को कंप्लीट किया, अपनी वाचा को कंप्लीट किया। बाइबल बताती है जो चीजें पुरानी हो जाती हैं, जीर्ण हो जाती हैं, उनका खत्म होना जरूरी होता है। और वही हुआ, जो पुरानी बातें थी जिसे परमेश्वर पुरानी तरीके से डील कर रहा था, लेकिन लोग उससे डील नहीं हो रहे थे, पाप बढ़ता जा रहा था, लोग उस लॉ को, उनकी बातों को, उनसे डरने लग रहे थे, लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे थे। वो डरते थे, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर प्रेम का भूखा था, क्योंकि वो स्वयं प्रेम है। ही इज लव। और उसने अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 हमें बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह मेरा और आपका वाचा का संदूक है। आज मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि वो वाचा का संदूक तो कहीं लुप्त हो गया, किसने कहाँ छुपा दिया हमें नहीं पता, वो या वापस परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में ले लिया हमें ये भी नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है, एक वाचा का संदूक आसमान से मेरे और आपके लिए उतरा, जो मेरे और आपके लिए उसने हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, और उसके अनुग्रह में, उसकी परिपूर्णता में, उसकी फुलनेस में मैंने और आपने पाया है अनुग्रह पर अनुग्रह। अगर वो क्रूस पे न चढ़ाया जाता, अपनी फुलनेस में ना आता, जिस फुलनेस को करने के लिए, जिस बात को फुली पे करने के लिए पिता ने उसे जमीन के ऊपर भेजा, अगर वो ना करता तो आज मैं और आप अनुग्रह के अंदर नहीं होते। आज भी हम वाचाएं, पुरानी नियम और पुरानी बातें और पुराना लॉ हमारे ऊपर हावी होता, और आज हम उसी के शिकार होते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ सहज है। माय योक इज इजी, माय योक इज इजी। क्यों कहा यीशु मसीह ने कि मेरा जुआ सहज है, माय योक इज इजी। आपने देखा है जब दो बैल योक को उठाते हैं, तो जब योक जो बीच से उठाने वाला व्यक्ति होता है, सारा बोझ उसी के ऊपर आ जाता है। यीशु मसीह बीच में आया, उसने सारा बोझ अपने ऊपर लिया, उस योक को लिया। आप और मैं तो सिर्फ अब उसके साथ को-वर्कर्स हैं, चल रहे हैं बस, बोझ तो उसके कंधे पर आ चुका है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरा बोझ सहज है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि उसका बोझ सहज है। उसने आपके बोझ को अपने कंधों पे लिया है। अब आपको बोझ नहीं उठाना है, अब आपने तो सिर्फ यीशु को देखना है, उससे बात करनी है, अपना बोझ उसको देना है और उससे कहना है, लॉर्ड आई लव यू। आज मैं इस बात को जान चुकी हूँ कि तू ही है जो वाचा का संदूक बनकर एक इंसान के रूप में मेरे बीच में डेरा करके आया, इस संसार में डेरा करने आया, ताकि जो कोई तेरी ओर देखे वो निराश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू होली स्पिरिट। सच में प्रभु, यू आर द आर्क ऑफ कवेनेंट इन दिस करंट टाइम। आज के समय प्रभु, तू ही हमारी वो वाचा का संदूक है जो हमारे बीच में डेरा करना चाहता है, जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे बात करना चाहता है। जैसे यहोवा ने कहा, मैं उसमें होकर तुमसे बात करूंगा, और आज परमेश्वर तू यीशु में होकर हमसे बात करता है। तूने कहा, मैं उसके द्वारा अपनी प्रेजेंस को तुम्हारे बीच में रखूंगा, और तूने यीशु के द्वारा अपनी प्रेजेंस को हमारे बीच में रखा, जैसे तू वाचा के संदूक के साथ किया करता था। हालेलुया। प्रभु, आज हमारी आंखों को खोलें कि हम आपके प्रेम को, आपके उस पैटर्न को, आपके उस तरीके को जान पाए कि तू कितना महान परमेश्वर है।
आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भाई बहन इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु आज मैं आपके लहू से ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु इनकी आंखें खुले, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो प्रभु। यदि कोई हमारे बीच में बीमार है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से चंगे हो प्रभु, और आज एक नई रिलेशनशिप में प्रभु वो आपके साथ में बढ़ने पाए। मैं आज हर एक को ब्लेस करती हूँ जो टूटे हुए हैं, दुखी है, लाचार है, ब्रोकन है प्रभु, जो परिवार टूटे हुए हैं, जो घर टूटे हुए हैं, जो जिंदगियां टूटी हुई हैं, मैं उन परिवारों को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु। आपका शिखायना ग्लोरी उन परिवारों पे उतरे और ये आशीष पाए और आपके साथ एक मन होकर पिता की हुजूरी में बैठने पाए। आई थैंक यू लॉर्ड, आई ग्लोरीफाई योर नेम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है और उसने हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर आपको कमाल की जगहों पे लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।